परमेश्वर का पूरा कवच धारण करो ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस और रक्त से नहीं बल्कि प्रधानों और शक्तियों के विरुद्ध, इस युग के अंधकार के शासकों के विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध है। इसलिए परमेश्वर का पूरा कवच धारण करो ताकि तुम बुरे दिन में टिक पाओ और सब कुछ करने के बाद खड़े रह सको। पौलुस कहता है मजबूती से खड़े हो, विरोध करो और फिर बुरे दिन में खड़े रहो और मुझ पर विश्वास करो। आपकी आत्मा के लिए युद्ध आपके मन में शुरू होता है। अगर शैतान आपके विचारों को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपके भविष्य को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब शैतान आपको इस तरह सड़क पर चलते हुए देखता है तो वह आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। आप अपनी खुद की ताकत में जीवित नहीं रह सकते। अभी इतने सारे ईसाई क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्यों वे बिल्कुल ही गिर रहे हैं? क्योंकि उनके पास सहन करने की शक्ति नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु में मजबूत रहो। मेरे साथ कहो, प्रभु में मजबूत बनो। इसका मतलब है इस पूरे कवच को पहन लो। बिना विश्वास के ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना स्वर्ग से कुछ भी नहीं मिल सकता। मुक्ति विश्वास के द्वारा आती है, स्वास्थ्य विश्वास के द्वारा आता है, शांति, प्रेम और आनंद विश्वास के द्वारा आते हैं। आप अंधकार के राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर का पूरा कवच पहनते हैं तो आप विजेता से बढ़कर होते हैं। आप शैतान की आंखों में देख सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर उठें और उनके शत्रु तितर बितर हो जाए। मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मेरे विचारों से निकल जाओ, मेरे विवाह से बाहर निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। बच्चों, मेरी सेहत से दूर हो जाओ। परमेश्वर की शक्ति और अभिषेक मेरे साथ हैं और मैं यहाँ विजेता हूँ। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। इसका अनुवाद है उसे लड़ो और उसे हर दिन लड़ो। उसका विरोध करो और उसका हर दिन विरोध करो। जेम्स लिखते हैं कि शैतान का विरोध करो और वह तुमसे भाग जाएगा। मजबूती से खड़े रहना का मतलब है कि आप शैतान से डरने से इनकार करते हैं, जो प्रथम पत्रस 5 के अनुसार दहाड़ते हुए शेर के रूप में आता है। किसी भी बात में अपने प्रतिद्वंदी से भयभीत न हो। किसी भी बात में अपने प्रतिद्वंदी से भयभीत न हो। बाइबल कहती है कल तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। सत्य कुछ नहीं है, सत्य है कोई है, वह कोई है यीशु मसीह। और जब आप उन्हें जानते हैं आपके पास सत्य होता है और आप सत्य में चलते हैं और आप सत्य में आनंदित होते हैं और आप उस सत्य के साथ आनंदित होते हैं जो अपरिभाषित और अडिग है। क्योंकि मसीह ठोस चट्टान है, कोने का पत्थर, जायोन में कीमती और चुना हुआ। वह सत्य होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह सत्य है। और मैं परमेश्वर का संपूर्ण कवच पहनकर नई आग के साथ लड़ाई के लिए निकलना चाहता हूं, ताकि मैं नए नियम के संतों में गिने जाने के योग्य गिना जा सकूं।